शाम के 5 बज रहे हैं और कल 12 बजे अब सिर्फ 19 घंटे बाकी हैं जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है और इसको लेकर सियासी बयानबाजी लगातार पिछले कुछ वक्त से तेज रही है। दरअसल जो सियासी दल खुद को मुस्लिमों का रहनुमा समझते हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल के टेबल हो जाने से, वक्फ संशोधन बिल के आ जाने से सब कुछ उनके लिए बदलने वाला है, क्योंकि वो इसी को लेकर राजनीति कर रहे थे और उनकी राजनीतिक दुकानदारी अब खत्म करने के लिए सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और उसी तरह का काम यहां होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने कदम उठा लिया है। कल 12 बजे टेबल होना है और इससे पहले किरण रिजिजू ने बता दिया है कि ये मुसलमानों के हितों में है। जो पारदर्शिता नहीं थी, जो वंचित मुसलमान हैं, उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि कल आपको बताएं ये बिल टेबल किया जाना है। किस तरह से टेबल होगा, सारी जानकारी आपके सामने अब रखते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो बिल है ये अपने आप में उस राजनीति का एक तरह से पोल खोल करने वाला है, पूरा खुलासा करने वाला है, सब कुछ बताने वाला है, जिस पर बरगलाने की कोशिश हो रही थी। कैसे, जरा समझिए। कल लोकसभा में यह बिल पेश होने वाला है, वक्फ संशोधन बिल, इसे टेबल किया जाएगा दोपहर 12 बजे। अब से 19 घंटे बाद यह बिल सरकार लाने वाली है और अपने आप में सब कुछ बदलने वाला यह बिल होने वाला है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि कल टेबल किया जाना है और केंद्र सरकार को सहयोगियों का पूरा समर्थन है। बैठक से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी जो बैठक हुई उससे भी वॉकआउट कर दिया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि बार बार जब जेपीसी की बैठक होती तब वॉकआउट हो जाता, जब पहली बार सदन पर टेबल किया गया तब वॉकआउट हो गया। तो ऐसा लग रहा है विपक्ष इस पर बात नहीं करना चाहता, सिर्फ राजनीति करना चाहता है। और अब वो राजनीति भी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो दरवाजे भी सरकार कल बिल टेबल करके बंद करने वाली है। सरकार का विजन क्या है, किस तरह से किरण रिजिजू की तैयारी अल्पसंख्यक मंत्री की, और इन्हीं विपक्षियों को कैसे उन्होंने जवाब दिया है, आपको बता देते हैं। कल देखिए पेश होना है बिल और ऐसे में तैयारी यहां पूरी दिखाई दे रही है अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से। वक्फ बिल लाने से पहले केंद्र सरकार तैयार दिख रही है। उनका कहना है कि हम वक्फ बिल पेश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श किया गया, खूब चर्चा की गई है। अब सदन की चर्चा में भाग लेने का समय आ गया है। जेपीसी ने परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया, इतने घंटे चर्चा हुई है कि रिकॉर्ड बन गया है। विपक्ष से भ्रम ना फैलाने की यहाँ किरण रिजिजू ने अपील भी की है। उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं कि तैयारी पूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं अल्पसंख्यक मंत्री। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा। बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बहाना बना करके टाइम का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूं और एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजॉरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कौन साथ है और कौन विरोध कर रहा है, समर्थन कौन कर रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर साथ दिखाई दे रही है। जेडीयू और टीडीपी को बहुत भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन समर्थन उनका भी मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एलजेपीआर यानी चिराग पासवान वाली पार्टी, आरएलडी, शिवसेना सब साथ खड़े हैं, इंटैक्ट है। वहीं विरोध कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, टीएमसी कर रही है। ये सभी वो दल हैं जो यहाँ राजनीति करते हैं मुस्लिम के रहनुमा बनने की, मुस्लिमों के हिमायती बनने की। आरजेडी बात कर रही है यहाँ पर विरोध की, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी कर ही रहे हैं, बीआरएस भी कर रही है, एआईएडीएमके भी विरोध करती दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के विरोध के बावजूद क्या ये संभव है कि किसके पास संख्या बल है, क्या हो पाएगा? चलिए उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देते हैं, क्योंकि संख्या बल यहाँ पूरा एनडीए के पास दिखाई दे रहा है और एनडीए उस हिसाब से काम करती भी दिखाई दे रही है। कैसे, जरा समझिए, जानकारी आपके हम सामने रखते हैं, क्योंकि संख्या बल तो है एनडीए के पास, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझिए, लोकसभा में इस समय कुल 542 सदस्य हैं,
बीजेपी 240 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर। एनडीए के पास 293 सांसदों का बहुमत है ऐसे में, और बिल पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा है। ऐसे में नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा पूरी तरह से भारी दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के पास महज 99 सांसद हैं, तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इंडी गठबंधन को ले आए तो इंडी गठबंधन के पास कुल 233 सांसद हैं, लेकिन नंबर्स में यहाँ एनडीए पूरी तरह से भारी दिखाई दे रही है। मिलिंद देवड़ा इसको लेकर क्या कह रहे हैं, कल जो बिल टेबल होना है उनको भी सुनिए। मैं मानता हूं कि भारतीय मुसलमानों को और खास करके नौजवान पीढ़ियों को उन्हें तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण चाहिए। दे डोंट वांट अपीजमेंट, दे वांट एम्पावरमेंट। और ये बिल के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से मुसलमान भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से उनके हाथों को मजबूत किया जाएगा, महिलाओं के हाथों को मजबूत किया जाएगा। और जिस प्रकार से 370 को एब्रोगेट करने के बाद कुछ समय के बाद इनकी क्या बेनिफिट्स हैं उन्होंने देखा है, उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होने के बाद, एक कानून बनने के बाद मुसलमानों स्वयं देखेंगे कि इससे कितना फायदा होगा। बिल पेश होना है, लेकिन इस पर सियासी कलेश भी जमकर हो रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं विपक्षी वो चेहरे जो नहीं चाहते कि बिल टेबल हो। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत, और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। जो बिल लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। तो सुना आपने विरोधी चेहरे क्या कह रहे हैं, लेकिन हमने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर वहां जानने की कोशिश की कि वो लोग क्या सोचते हैं, असली मुस्लिम क्या सोचता है जो इस राजनीति से दूर है। सुनिए जरा उनकी क्या राय है। मुझे ऐसा लगता है इससे पहले एनआरसी आया, सीए आया, सब आया, उस टाइम में बड़ा प्रोपोगंडा बनाया लोगों ने, विपक्षी लोगों ने, सब मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुसलमान शरणार्थी बना के छोड़ दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, खाने पीने की चीज नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान है। इससे पहले हम जैसे 20-25 साल पुराना वक्फ का रिकॉर्ड अगर हम ढूंढें तो देखते हैं कि जो मुसलमानों को पहले से जो पावर में था, मतलब ये कानून अगर सही था तो उससे पहले लोगों को कोई उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको उसका मदद मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिली। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक औकाफ की प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। मेरा फैमिली मैटर था चाचा को लेकर, मैं कई बार वक्फ बोर्ड गया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक फिर मुझे आखिर में जाके गवर्नमेंट का नहीं एसडीएम के पास जाना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं जाके सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड में कोई भी सुनवाई नहीं है। बड़े बदलाव होने वाले, जो मनमानी वाला दांव बदलने वाले, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी समझ लीजिए। वक्फ में महिलाओं और अन्य मुस्लिम वर्ग की यहाँ पर एंट्री होने वाली है। वहीं वक्फ बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल भी बढ़ेगा। ऐसे में पारदर्शिता आएगी, वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कोई भी आम इंसान चाहता है वो वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी देख पाएगा। ऐसा प्रावधान सरकार कर रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का डीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे में कोई भी संपत्ति मनमानी के तहत कब्जा नहीं हो पाएगी, बल्कि जानकारी साझा करनी होगी। न्याय के लिए अदालत जाने का भी मौका मिलेगा। जो पहले बंद था, सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील होती थी, उसकी बात आखिरी हो जाती थी, उसके बाद कहीं अपील का मौका नहीं था। वहीं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री भी हो सकेगी, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। सिर्फ कुछ लोगों को इससे फायदा ना मिले, बल्कि जो वंचित मुस्लिम हैं उन्हें सीधे फायदा पहुंचे। इससे आम लोग भी क्या सोच रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जनता की क्या राय है, सुनिए।
वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृति बचाओ मंच इसका सहर्ष स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। रही बात अगर विपक्ष की आप बात करते हैं तो विपक्ष का काम है वो तो मुस्लिमों को सेध कर रखना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में ना किसी की जमीन छीनी जा रही है ना कुछ किया जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने देखो ट्रिपल तलाक खत्म करने की सरकार ने बात की, वो उसका विरोध कर रहे थे। 370 खत्म करने की बात की तो बोले खून की नदियां बहेंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 35 से खत्म करने की बात की थी, तब भी इन्होंने यही किया था। कृषि बिल नया आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। इसको मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कोई भी जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लेते हैं कोई भी आगे। आज हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, वक्त पे आके बोलेगा ये हमारा है, हमारे 500 साल से हमारे लोगों की ये जमीन है। ये मौलाना आके बोलेगा ये हमारी जमीन है। लेकिन कितनी संपत्ति है वक्फ की देश में, ये भी जान लीजिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास अथाह संपत्ति है। अथाह मतलब बहुत ज्यादा। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड मौजूद हैं इस वक्त, और 2022 में भारत सरकार ने ऐसा दावा किया था, ऐसी जानकारी साझा की थी कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, और 2009 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 2 गुना इजाफा देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया। और अब जब ट्रांसपेरेंट होंगी चीजें तो शायद और जानकारियां सामने आए। संपत्ति हमने आपको बताई, आगे हम ये भी बताएंगे आपको कि कितनी अवैध संपत्तियों पे कब्जा किया गया, किन पर अवैध कब्जा किया गया। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चल रहे हैं। हमारे साथ सत्यविजय जुड़े हुए, हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, आपके पास मैं पहले आ रही हूँ। जिस तरह के हालात हैं, पूरे देश में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप मुस्लिम मोहल्ले में ही मौजूद हैं। जरा पूछिए लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर मैं भोपाल के अशोका गार्डन में मुस्लिम मोहल्ले में ही हूँ। ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय से ही आने वाले लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। एक चीज हो रही है कि लोगों को भ्रमित करने जैसी बात की जा रही है, ऐसा अब सरकार कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की मिठास में पूरा देश हमारा रंगा हुआ है। इसी ईद पर लोगों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया वक्फ का। देखिए, बगैर किसी चीज़ को जाने विरोध अभी, क्योंकि क्या है, जो कानून लाने वाले हैं या हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी अभी सही से नहीं मालूम कानून क्या है। जब तक किसी चीज़ के बारे में संज्ञान नहीं हो तो उसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहिए। मगर मुझे हमारी पूरे देश की सरकार से पूरा यकीन और विश्वास है कि जो भी काम करेगी सबके हित के लिए करेंगी। कोई भी ऐसा कानून नहीं आएगा जिससे कि पार्टी किसी विशेष समुदाय को नुकसान हो। बड़ी बात इन्होंने कही कि सबके हित को देखकर सरकार काम कर रही है वक्फ पे, आप क्या कहेंगे? सर, मसला यह है कि मुसलमान को जो चीज़ नहीं चाहिए, जैसे रोजगार के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरी अपनी चीजों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। मुसलमान को वक्फ के लिए कोई चीज चाहिए ही नहीं। आप हमारे लिए जो चीज हमें चाहिए नहीं, जबरदस्ती में आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? आपका कहना थोपा जा रहा है संशोधन? थोपा जा रहा है, थोपा जा। हमारे यहाँ जो ये वक्फ करने की जो परंपरा है, ये आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले हमारे जो थोपा जा रहा है। साहब कह रहे हैं कि सही सरकार कर रही है। ये बोल रहे हैं 1400 साल पहले वक्फ की हुई जमीन है। वक्फ की हुई जमीन सरकार जो कर रही है, अपने हैंडओवर में ले रही है, वो सही ले रही है। उसका यही तो है अभी लोगों को भ्रम है कि सरकार जमीन पर कब्जा, यही है। अगर हम भ्रमित हो रहे हैं तो सरकार का काम क्या है? सरकार हमको बताए ना कि क्या लगातार बता रही है, लोगों से सुझाव बता रही है। क्या है बता रहे, जो बिचौलिए हैं उनके ये भी है, इसके पेट में लोग के दर्द इसमें भी हो रहा है। ये है क्या आप ऐसा बोल? सर, अब हमें तो कुछ भी बोला जा रहा है, हमें तो हमारे अपने क्या, हमें सरकार बोल रही है, हमें तो हर चीज के लिए दिक्कत आ रही है ना। लड़ाई हो रही है दोनों? नहीं, लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई तो दोनों के तर्क अलग अलग है। हाँ, दोनों के तर्क अलग है, मगर सही जो बिल आ रहा है वो पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो खड़े कह रहे हैं होना चाहिए। सर ये उसका रीजन ये है, देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेलवे में सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की है, वो किसकी है? हमारी मुसलमानों की है ना, हमारे बड़ों ने दिया है ना, हमारे बड़ों ने दिया है। हमारी मिल्लत की जमीन है। हमारे जो पूर्वज थे वो वक्फ को दान करके गए। वो किसको दान करके गए? वक्फ को दान करके गए। अब सरकार को नहीं दान किया सर, सरकार को नहीं दान किया है, करके गए। वो हमारे यहाँ दान देने की ये परंपरा 1400 साल पहले। बड़ा दिलचस्प है सत्यविजय, यही है वो गलत फहमी जो लोगों के मन में घर कर गई है। कुछ समझदार हैं जो पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ अभी भी उस फेक नैरेटिव के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। जरा दिल्ली भी चलते हैं, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, हमने देखा भोपाल में अभी थोड़ा
भ्रम में आ गए हैं लोग। कोई बात कर रहा है इस बात की कि हाँ बिल्कुल सही बिल है, और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें चाहिए ही नहीं। जरा वहां पूछिए वहां लोगों का क्या कहना है। देखिए, मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से मैं सीधा पूछ लेता हूँ। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है इस बिल को लेकर के। बिल सरकार पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को भ्रमित नहीं करे। जो गरीब मुस्लिम है वो चाहता है ये बिल आए, इसमें संशोधन हो। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो वक्फ बोर्ड पर अपना हक जमा है, जो विपक्ष 60 साल तक मोदी सौगात आज दे रहे हैं मोदी साहब, तो 60 साल तक उन्होंने कभी उन गरीबों को सौगात देने की कोशिश नहीं की, ना मुस्लिम को लोग। आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर के? विपक्ष का कहना है, विपक्ष तो विरोध कर रहा है, आपका क्या कहना है? सर, ऐसा ये मुद्दा विपक्ष के लिए ना सांप के गले में छछूंदर जैसा हो गया, ना ये उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहा है। जब भी संसद में बात आती तो ये हल्ला मचा के वॉकआउट कर जाते हैं। राहुल गांधी ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही है गणेश, वॉकआउट कर जाते हैं। और वाकई देखिए, पहली बार जब बिल टेबल किया तब वॉकआउट कर गए, जेपीसी से वॉकआउट कर गए, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो भी बैकआउट कर गए। इनका बैकआउट का ही प्लान रहता है, कल सदन से बैकआउट करते हैं क्या, इस पर नजर रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन कहां कहां वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा किया गया है, जरा डेटा आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसमें जो इजाफा हुआ है अचानक 2009 के बाद, ऐसे नहीं हुआ है। 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा वक्फ की तरफ से किया गया। तमिलनाडु का डेटा देखिए, 764 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया। आंध्र प्रदेश की 152 संपत्तियों पर कब्जा किया गया। पंजाब में भी 63 संपत्तियों पर अवैध कब्जा। उत्तराखंड का डेटा भी सामने आया, 11 संपत्तियों पर कब्जा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 10 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। और अभी ये नोन है, ऐसे बहुत सी जगह हैं जो शायद नोन ना हो या लोगों ने विरोध ना दर्ज कराया हो। तो ये जो डेटा और पारदर्शिता आएगी तो बहुत बेहतर तरीके से सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो सच बताना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जनता तक सच्चाई पहुंचे कि वक्फ संशोधन बिल दरअसल है क्या और क्यों लाया जा रहा है। सुनिए सैयद नसरुद्दीन चिश्ती को। जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वफ़ का बेसिक मकसद ही ये कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं, वक्त की ज़रूरत है। सुना आपने, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल की ज़रूरत है। हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। चित्रकूट को आध्यात्मिक राजधानी बनना है और वक्फ बिल जो कल वक्फ बोर्ड का बिल जो कल आ रहा है संसद में, विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उससे बहुत सारे नेता हैं जो वो कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। वो मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं, वो मुसलमानों को वोट बैंक चाहते हैं। संशोधन में जिस प्रकार से उनकी मानसिकता मुस्लिम कौम का कि बस सरकार विरोधी है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रहा है, सरकार इस प्रकार कर रही है, सिर्फ एक मानसिकता है सरकार का विरोध करना, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। जिस प्रकार से असीमित ताकत वक्फ बोर्ड के पास थी और उसका संशोधन किया जा रहा है, तो मुसलमानों को लगता है खाली बस विरोध ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आप समझ लीजिए कि वक्फ की जो मनमानी चलती थी वो बंद होने वाली, क्योंकि सिर्फ 19 घंटे बचे हैं जब कल बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे का समय तय है और इसी के साथ वो राजनीति पर भी ताला लगने वाला है जो यहाँ वक्फ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के जरिए वो चलते वोट बैंक का फायदा लेते थे। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। विपक्ष की ये बौखलाहट वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। इंडी गठबंधन के तमाम विरोध, भ्रम और भड़काऊ राजनीति के बावजूद केंद्र सरकार कल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर चुकी है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला ले लिया गया है। बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने बिल पर चर्चा के लिए 6 से 8 घंटे समय भी तय किया है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दल भी पहुंचे थे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर गया और शुरू कर दी भड़काऊ राजनीति। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये जो बिल लाना चाहते हैं, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ये बिल देश को तोड़ने वाला बिल है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र और नियत आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है, ये इसको हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। वक्फ बिल समझ लीजिए, पहली बात तो वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, गरीब मुसलमानों को जो रेलवे से ज़्यादा ज़मीनें इनके पास हैं, वो लोग जितने नेता हैं, ये मुसलमान के जितने भी मुसलमानों के नेता कभी मुसलमान की गरीबी पे, उनके हेल्थ पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। ये वक्फ बिल से इसलिए नेताओं को तकलीफ़ है जो ठेकेदार बने हुए, ये गरीबों की, वो गरीबों में बटेगी, गरीबों के कामों में आएंगे, उनके लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, वहाँ पर बहुत अनगिनत कार्यों के गरीब मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है। पिछले दिनों इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरा बनाकर एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को डराने, धमकाने और बरगलाने की कई कोशिशें की, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गठबंधन का धर्म निभाते हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस समर्थन के बाद जहां लोकसभा में बिल पास होने की संभावनाएं पुख्ता हो गई हैं, वहीं विपक्ष अपनी बात न सुने जाने का झूठ फैला रहा है। देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहाँ बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते। अब इन चीजों में 60 मीटिंग हो चुकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जब ये वक्फ बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, चर्चा करिए। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी, ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है, वक्फ अच्छा बिल है और इसको पास। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए जहां वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाना चाहती है, वहीं वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को भी हटाना चाहती है, जिससे गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिल सके। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम आम लोगों के बीच पहुंची और बिल पर उनकी राय जानी। बननी चाहिए और समय समय पर जो भी त्रुटियां रही हैं या जो भी करेक्शन आए हैं वो सभी पेरेटेड पे किए गए हैं। यदि वक्फ बोर्ड पे किया जा रहा है और उसमें आम राय सभी लोगों की यस में है तो उसको व्यवस्थित तरीके से करना ही चाहिए। वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज़ है, इसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को खत्म ही होना चाहिए। अगर वक्फ बिल के विषय में कोई संशोधन नहीं होता या कोई नहीं होता तो सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए थे। रिपोर्ट में उन सभी साक्ष्यों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो संयुक्त समिति के सामने पेश किए गए थे। इस रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों के मुस्लिम समाज और धर्म गुरुओं के मत और मांगे शामिल हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार अब इस बिल को टेबल करने जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिल पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। वक्फ संशोधन बिल पेश करने के लिए दिन और समय तय हो गया है। इस बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष को समय भी दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कल विपक्ष लोकसभा में बिल को लेकर क्या तर्क देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।